सब लोग बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांता। श्रीमते भक्ति वेदांता। स्वामिनीति नामिने। स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे उस सिरदार गोविंद भगवान की जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो और आज का कीर्तन कराने वालों की जय हो कीर्तन में आने वालों की जय हो जय हो। सब बोलिएगा। बोलिए संसारे संसारे अस्मिन् क्षणोर अपि सत्संग सेवाधिर नृणाम यस्माद पाप्यते सर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयम् संसारे अस्मिन् क्षणोर्दपि सत्संगा सेवाधिर्नृणाम् यस्माद् वाप्यते सर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयम् इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग या हरिनाम मिल जाए तो वह मनुष्य के लिए निधि का काम देता है। इसमें चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। कहते हैं अगर संसार में कहीं हमें भगवान का भजन मिल जाए, कितने दिन का लिए? लोग सोचते रहे 3 घंटे का था, 1 घंटे जाएंगे, वो दिन क्या सोचें, या हम जल्दी जाके चले आएंगे तो भी। लेकिन यहाँ आशय उठता है कि अगर क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो निधि का काम करता है। निधि कहते हैं जो हमारी कमाई हुई संपत्ति है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक, मटेरियल और स्पिरिचुअल। मटेरियल बोलते हैं भौतिक संसार, वही जो हम लोग मकान खरीद लेते हैं, अपना बैंक बैलेंस होता है, ये सब क्या होता है हमारा। लेकिन अक्सर आप देखते हो कि इस भौतिक संपत्ति के ऊपर जो हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो निधि है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो क्या पड़ जाती है, भारी पड़ जाए। उदाहरण के लिए हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर पे आपने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, महंगे से महंगा इलाज करिए। आपने बोल दिया हमारा तो बीमार, हमें कोई चिंता, हिसाब 10 लाख तक का, 5 लाख तक का, 20 लाख तक का कौन उठाएगा खर्चा। तो मात्र बीमा कराने से या पैसा डॉक्टर को देने से ही हमारे परिजन के प्राण नहीं बचेंगे, उसके ऊपर भगवान की कृपा भी होनी। क्षण भर का भी हरिनाम संकीर्तन महानिधि का काम करता है और इससे हमारे चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम। देखिए इसका सीक्वेंस बहुत विचित्र है। सबसे पहले क्या आया? अर्थात आपका आचरण कैसा होना चाहिए। धर्म का मतलब धोखा ना दो किसी को, कपट मत करो, झूठ मत बोलो, जो भी रिश्ता निभाना है कैसे निभाओ, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पड़ोसी से पड़ोसी का हो, चाहे शिष्य गुरु का हो, उसमें क्या रहो हमें
ईमानदार रहो। जो भी कार्य करो उसमें ये देखो कि हमें कितना धार्मिक लाभ हो रहा है। हमारे किसी काम से हम किसी के साथ छल तो नहीं करें, कपट तो नहीं करें। धर्म से अर्थ कमाना है। धर्म के बाद क्या आया? अर्थ का मतलब धन, संपत्ति। यानी कि अपनी नौकरी करनी है, व्यापार करना है, वो कैसे करना है? हमें धर्म के साथ। वहां धोखाधड़ी नहीं करनी। फिर उससे हमें अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है। जो अर्थ आएगा उससे क्या पूर्ण होगी? काम। काम का मतलब हमारी इच्छाएं। और जब धर्मार्थ, धर्म के ऊपर आधारित हमारी कमाई होगी और उससे हम वही कामनाएं पूरी करेंगे जिससे भगवान की भक्ति बढ़ती हो, ऐसा करने से निस्संदेह हमें मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन हमने धर्म ही छोड़ दिया शुरू में, तो फिर बाकी 3 तत्व मिलने वाले। मेरी छोटी सी बात है कि एक टिकट लिया आपने ट्रेन का, जब ट्रेन का आपने टिकट लिया, इसमें चला दो हरे कृष्णा, गरम गरम खिला देंगे। कहते हैं कि अगर आपने एक रेल का टिकट लिया तो रेल के टिकट से ही रेल के अंदर बैठना मिलेगा, और जब रेल में बैठोगे तब आप अपने निश्चित गंतव्य में पहुंचोगे। और जब पहुंचोगे तो वहां कोई भी, चाहे विवाह है, कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका आपका कार्य सिद्ध होगा और उसका परिणाम आपको फिर सुविधाई होगा। लेकिन टिकट ही नहीं मिला तो रेलवे वालों ने नहीं बिठाला। जब रेलवे में नहीं बिठाला तो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे, और वहां नहीं पहुंचे तो हमारा परीक्षा रह गई, या साक्षात्कार रह गया, या हमारा विवाह रह गया। इसका मतलब धर्म सबसे ज्यादा धर्म क्या है? बताया गया धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? भगवान सबसे पहले हमसे कहते हैं सतत कीर्तियंतो मां, सदैव मेरा क्या करो? अगर हम कीर्तन छोड़ रहे हैं तो भी भगवान हमसे प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि एकमात्र यही सेवा है जो ठाकुर जी को इस कलयुग में सरलता से प्रसन्न करती है। क्या करती है? एक यही सेवा है जो क्या कर देती है? कलाओ तद हरि कीर्तना। कोई बात नहीं, कलाओ तद हरि। कोई ना, वो अरे बहुत हरे कृष्ण। कलाओ तद हरि कीर्तना। कलयुग में कैसे होगा? हरि का कीर्तन। क्या हो जाए? कोई भी भगवान हमें हमारी कृपा कर रहा है, कोई भी कृपा ठाकुर जी की मिल रही तो हमें हरिनाम कीर्तन से उसका क्या करना चाहिए? साधुवाद देना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हमारे बच्चे की शादी हो रही है तभी कीर्तन कराएंगे, हमारे यहाँ मकान बन रहा है तो भी कीर्तन कराएंगे, कोई नया व्यापार हम करें तो भी क्या कराएंगे? बोलो, किसी की हम भलाई चाह रहे हैं तो भी क्या करेंगे? लेकिन होता क्या है? अक्सर हमने देखा है कि लोगों के कार्य सिद्ध होते चले जाते, लेकिन कथा कीर्तन में क्या कर जाते हैं वो? बोलो, एक परिवार मैंने खुद देखा, किराए के मकान में थे, काम धंधा नहीं चल रहा था, भगवान ने कृपा करी, सत्संग कीर्तन में आए, माला करने लगे, एकादशी का व्रत रखने लगे, कथा कीर्तन में सहभागिता करने लगे। धीरे धीरे भगवान ने उनको मकान दिलाया, काम रोजगार दिलाया, कार्य आई, बच्चों का विवाह हुआ। लेकिन जैसे जैसे भगवान कृपा करते चले गए वैसे वैसे वो सत्संग कीर्तन से दूर होते, अपना काम बनता और भाड़ में जाए।
तो जिस समय हमें अभाव होता है उस समय भगवान बड़े याद आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु जी हमारा मकान हो जाएगा तो कथा कराएंगे। मकान हो गया, अब विवाह हो जाए बच्चों का तब कथा कराएंगे। लड़के का विवाह हो जाए, अब लड़की का विवाह और हो जाए तो हमें सत्यनारायण जी की कथा याद आ जाएगी, कलावती और लीलावती की। कहाँ पहले क्या नहीं हो रहा था, जन्म, बच्चा नहीं होने वाला था, बच्चा हुआ तो कहा कि इसके जन्म पर क्या करेंगे, कथा कराएंगे। फिर कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब कथा कराएंगे। फिर कहा कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब कथा कराएंगे। तो इसलिए हम भगवान का काम क्या करते हैं, बोलो, टालते जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हरि मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, रोज तेरे घर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, रोज तेरे घर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना योगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे कर पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूँ,
नहीं इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ मैं दिल से तुमको चाहती हूँ। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ मैं दिल से तुमको चाहती हूँ। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ मैं दिल से तुमको चाहती हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान मंदिर में रहते हो भगवान। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम मेरी दीना नाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह अब रहती है मिलने की चाह रहती है। कभी तुम भी मिलने आ जाया करो कभी तुम भी मिलने आ जाया करो। मैं रोज तेरे घर आती हूँ मैं रोज तेरे घर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान तुम्हारा रहते हो भगवान। और कभी बाहर नहीं आया जाया करो कभी बाहर नहीं आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आती हूँ मैं रोज तेरे घर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहती हो भगवान मंदिर में रहते हो भगवान। जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा। जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा। जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा। जय हो। कहते ग्वालिन का विवाह गोकुल में हो गया। अब जब गोकुल में विवाह हो गया ग्वालिन का तो सास कहने लगी देख ली सुबह ही सुबह तुझे गाय के रमाने की आवाज आए घंटिया बोले और बांसुरी की आवाज तो तू बिल्कुल भी झरोके में से मत भैया नहीं नहीं बहू थी ब्याली सास ने कुछ कहा तो उसने कहा चलो। अब रोज सुबह को क्या होता था गाय रंबाती थी घंटी बोलती थी बांसुरी बोलती थी और उसका मन करता था तो एकदम किसकी याद आ जाती थी सास की।
सास ने उसे देख के झांका तो सामने बोल रही है सास किसको। पुरानी सासू भी ऐसी होती अब भैया बच्चों की बात नहीं, दुल्हन है, बालिका है वो, उसके मन में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ती चली गई। ये सास क्यों मने करती है, घंटी किसकी बजती है, बांसुरी कौन बजाता है। लेकिन चाह के भी जाती थी और एकदम सास की निगाह देख के रुक गई। एक दिन सास गई थी किसी काम से, वो बाहर गई किसी जगह, भैया शादी विवाह में महोत्सव है। उस दिन वो अपने घर के सारे काम करी थी। जल्दी से उसने ठाकुर जी को स्नान कराया, अपने घर का पूजन किया, सत्संग किया और फिर वो भगवान के भजन में बैठ गई। श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, श्री राधे बोलो राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे 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 जय जय 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 श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, श्री राधे जयो जयो राधे, हाँ श्री राधे जयो जयो राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, अभी भजन चल रहा था और तभी क्या हुआ, घंटियां बजने लगी बाहर और उसका तो मारे खुशी के कि आज मेरी सास घर में। और जल्दी से धीरे धीरे उसने अपना झरोका खोला और झरोका खोला तो क्या देखती है, हजारों गाय और मदमस्तारी गाय, उनकी गले में क्या बोल रही है, और गायों के खुरों से जो धूल उड़ रही है गोधुली बेला, और उसके बीच में क्या देखती है, एक श्याम और एक श्वेत, दो देवता पुरुष जिनको पहचानती नहीं थी वास्तव में वो कौन है, कृष्ण और बलराम। और जैसे ही उसने दर्शन करे उसका मुंह खुला का खुला, अरे इतने सुंदर, ये मेरी सासू क्यों मने करती, ये सासू क्यों मने करती थी। और उनको देखते ही वो नाचने लगी। हरि मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो आगे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मेरी बाका बन गया मेरा, बाका बन गया मेरा, मेरी बाका बन गया मेरा, बाका बन गया मेरा, ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। वो मैं तो आगे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, ओ रसिया की सजना की सजना की सजना की, ओ रसिया की चलिया की चलिया की चलिया की, ओ रसिया की छलिया की सजना की सलिया की, रसिया की चलिया की चलिया की अरे मैं तो बाके की बाकी
बाका तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया मथुरा तेरो तेरो वृंदावन तेरो तेरो तेरी तरी तेरे मुख पे मोरैया तो आगे की मानी बन गई खूब नाची। लेकिन शाम को जब सासू माँ लौट के आई तो उसे पता लग गया कि आज इसने खिड़की खोल कर, कैसे पता लग गया? खीर में तो नमक पड़ गया। बोलो हरे कृष्णा। खीर में क्या पड़ गया? दाल में चीनी पड़ गई। कपड़े धो तो लिए उसने गोपी ने, लेकिन जब टांगने गई, समझ रहे हो नहीं, तो टांगना वांगना सब भूल गई। वो कपड़े ऐसे पड़े रह गए, गईए खुल गई, बछड़े सारे दूध पी गए, सारा आंगन फैला हुआ था। और जब सास आई तो वो ऐसे मुंह रख के और हंसे जा रही थी, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। भैया ला के लट सास ने तुरंत उसकी कमर में जमाया, पहले फटाक से दवा जो हुई। बोले क्या हुआ, तूने खिड़की खोल के देखी? तो वो क्या कहे, झूठ बोल रही सकती? बोले हाँ मैंने तुझसे मने करी थी। तो मैया कुछ गलती होगी? बोले जरा खा के देखिए। जब खीर खाई, जामे नमक कैसे पड़ गया? वो भाई तो मैं तुझसे कह रही थी तू झांक के, क्योंकि तूने उसको देखा नहीं, वो तुझे क्या कर देगा? हरी नीम में कमली हो गई, 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 नीम में कमली हो गई। रूप मनोहर देख श्याम का, सुध बुध मेरी खो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई। नीम कमली, नीम कमली, नीम कमली जाम दे कमली, नीम कमली, नीम कमली, नीम कमली जाम दे कमली, ओ नीम कमली जाम दे कमली, नीम कमली जाम दे कमली, नीम कमली जाम दे कमली, नीम कमली जाम दे कमली। कदम के नीचे अखियाँ मीचे, कदम के नीचे अखियाँ मीचे, बड़ा तलंग का लाला, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला, मोर मुकुट गल माला, देखत ही मैं भई बाबरी, देखत ही मैं भई बाबरी, उसी रूप में खो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम
कमले श्यामले कमले निव कमले श्यामले कमले निज कमल श्यामली कमली निज कमल श्यामली कमली सास नंद मोह पल पल को से आनंद मोय पल पल को हरि हरि कोई मारे ताने हर कोई मारे गाने गीत रही क्या मुझ विरहन वरण गीत रही क्या मुझ विधान पर ये कोई नहीं जाने ये कोई नहीं जाने पूछत सब निर्दोष बाबरी पूछत सब निर्दोष गावे हरि तट पर काहे गई हर हर मारे गई निव कमले होई निव कमले होई निज कमली हो गई निज कमली हो गई निव कमले निव कमले निव कमले श्यामले कमले निज कमली निज कमली निज कमली श्यामली कमली निव कमले आमले कमले निव कमले श्यामले कमले निज कमली श्यामली कमली निज कमली श्यामली कमली जय श्री राधे बहू बेचारी बोली थी कहा सासू माँ का होगा बोलो हरे कृष्णा सासू माँ अब अरे क्या क्या होगी बलमानस मैंने भी यही गलती करी जो तूने और आज तक मेरा दिमाग क्या नहीं है अरे जैसे ले दे के तो मैं अपनी बहू लाई थी ये सोच के एक तो घर में कह रहे अब होगा क्या दोनों ही क्या हो जाएंगे हम दोनों ही बाबरी हो जाएंगे और हम तो बाबरे के बाबरी बन गए और बाबरा बन गया तो भैया ब्रज की कथा बड़ी निराली है कैसी निराली कथा है देखो कहते एक अब तो बहुत कुछ बन गया पहले बांके बिहारी के मंदिर के आसपास सब जंगल था एक साधु रहते थे सेवा करते थे 2 4 10 5 उनके चेले रहते थे और जैसे तैसे जो वहां आ जाता है उसी से क्या करते थे आजकल तो बहुत चढ़ावा आता है और वो जो भी आता था उससे भंडारा करते थे खूब खिलाते थे साधु की ये भी एक दरिया दिली है वो खूब प्रसाद बांटते हैं खूब खिलाते हैं उनको भक्तों खाते हो देखते हो क्या लगता है अच्छा लगता है आज लेकिन क्या हुआ 2-3 दिन से बरसात हुई ठंड बढ़ी तो भक्त लोग दर्शन करने और उन्होंने देखा छाट किया तो भैया बहुत कुछ थोड़ी सी दाल पड़ी थी थोड़े चावल और कुछ नहीं था नमक भी खत्म घी भी खत्म गए बांके बिहारी जी के सामने कहने लगे महाराज मैं तो जा रही हूँ अब तुम ही रहना भूखे क्या करना मैं तो क्या कर रहा हूँ अब क्योंकि मुझसे ना देखा जाए कि मैं भी भूखा रहूं मेरे चक्कर में तू भी क्योंकि वो सेवा करते थे जब तक भूखे बनाएंगे लगाएंगे तो फिर कैसे उनका प्रेम था उसी समय वहां एक बूढ़ी सी स्त्री आई उसके साधारण कपड़े थे कहा बाबा बाबा बोले हाँ बताओ माँ बाबा मैं जा रही हूँ कि भंडारा कर दूं बाबा बड़े खुश हो गए लेकिन बाबा अब तक मैं जहां भी गई सबने मुझे दुत्कार दिया बोले क्यों माई तब उस मैया ने अपनी सूती धोती का जो पल्लू होता उसमें गांठ बंधी हुई थी वो धीरे धीरे खोली और मुड़ा तुड़ा 2 का नोट इतना मुड़ा तुड़ा 2 का नोट निकला बोले ले बाबा बाबा ने ले लिया बोले हो जाएगा ना अरे मैया इसमें तो बहुत अच्छा इसमें तो क्या हो जाएगा बहुत अच्छा भंडारा होगा बोले देख लो अब मैं पहले वहां गई तो उन्होंने कह दिया कि भाग जा 2 रुपये में भंडारा हो रहा उसने भी मत कर दी इसने भी मत बड़ी आस से आई तो बाबा ने उस 2 रुपए अपने चेले को दिए कि जा नमक ले गया क्या लेकर आज नमक का पानी गर्म करेंगे उसमें दाल चावल छोड़ देंगे बस यही आज का भोग लगेगा अब वो चेला 2 का नोट लेके क्या चला गया लेकिन जिस किराने वाले की दुकान पे गया उसने कहा कि नमक उसने नोट देखा बोले वो धोती पहने हुए बोले हाँ ऐसे ऐसे बाल बोले वो तो पर्चा दे गई वो तो क्या दे गई है
क्या पर्चा दे गई है भैया? बोले 50 बोरी चावल। कितने? 50 देसी घी के टीन, 100 कट्टे आटा, 50 किलो बादाम, 50 किलो काजू, 10 क्विंटल चीनी। उसने जो लिस्ट देखी पूरी, उसने माथा पकड़ लिया। बोले महाराज जी कैसे लेके जाओ? उससे बोला शिष्य से, महाराज जी ये सामान। तभी बोले वो दुकानदार बोला चिंता मत करो, वो माई ने गाड़ी भी व्यवस्था कर रखी है। देखा तो सामने बैलगाड़ी भी खड़ी, आवाज लेकर आया उधर। महाराज जी इंतजार कर रहे थे कि वो जल्दी से आवे और मैं बांके बिहारी का क्या लगाऊं। और जब गाड़ी पे गाड़ी आ गई, बोले भैया जे का है? कहीं 2 रुपए वाला भंडार है। कौन सा? पता लगा वो जो 2 रुपए लेकर स्त्री घूम रही थी, वो राजस्थान के जयपुर की सबसे बढ़िया घराने की कौन थी? बहू। कौन थी? बहू थी। और वो केवल यही देखने गई थी कि मुझे सच्चा साधु कौन मिलेगा जो 2 रुपए में क्या कर दे। वो केवल अपने ये देखना चाहती थी कि हम तो ठाकुर जी पे विश्वास करे हैं, ऐसा कौन साधु है जिसका भगवान पर क्या है। जब बोले 2 रुपए देख कर सकारात्मक कही, तो उसके बाद कहते हैं फिर कभी भी बांके बिहारी जी का भंडारा रुका नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले किस पे विश्वास करना है? हमें अपनी गुल्लक, हमें अपनी तिजोरी नहीं देखनी। अक्सर लोग कहते हैं महाराज जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो एक बात सुनो, मन में आ जाए कीर्तन कथा कुछ भी, अब तो कराओ। हरे कृष्णा। आप भी तो साधुओं को परखो ना कि 2 रुपए बढ़ोगे में हमारी कथा हो सकती है नहीं। बोलो हरे कृष्णा। इस कथा का मतलब क्या है? यही तो पता लग जाता है साधु और स्वाधु। हम यही सोच के कथा कीर्तन नहीं करावे कि अरे हमारे पास अभी साधन पूरे, तो ये साधन कभी पूरे होने वाले। एक भक्त की तकरार हुई भगवान के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि साधन तूने क्या किए? मैंने कहा कि तुमने साधन से किसे तारा, मुझे बता दो एक उपाय। बोलो हरे कृष्ण। तुम तो किसे तारते हो? सबरी को। तुम तो किसे तारते हो? सुदामा को। तुम तो किसे तारते हो? बोलो मीरा है, विदुर है, इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। महाराज जी या तो मुझे बता दो साधन से आपने किसको तारा। तो हम साधनों के चक्कर में साध्य को भूल जाते हैं। साधन के चक्कर में हम कैसे भूल जाते हैं? बोलो साध्य को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान केवल भक्त का भाव देखते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे गौर बरी हो। एक मीरा और एक क्या समानता है दोनों? एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। बोलो जय जय श्री। आइए इस भजन को गाते हैं। हरे एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवाने एक तरस दीवाने, एक प्रेम दीवाने एक तरस दीवाने, एक राधा एक मीरा,
करे क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन पाया। राधा जिसे ढूंढत फिरती वो मीरा तरस दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक मुरली एक पायल। एक पगली एक घायल। एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की चाहत में बोलो, एक सूरत लुभानी एक सूरत लुभानी एक सूरत लुभानी। एक मूरत तुम्हारी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा। दोनों ने श्याम को चाहा। क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। मीरा के प्रभु करे नागर, राधा के मनमोहन। ओ मीरा के प्रभु नयनागर, राधा के मनमोहन। राधा नित सिंगार करे और मीरा बन गई जोगन। ओ राधा ने सिंगार करे और राधा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, एक रानी एक दासी। दोनों है प्रेम की प्यासी। दोनों प्रेम की प्यासी। एक रानी एक दासी, दोनों है प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा, राधा एक मीरा। एक राधा एक मीरा। दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक तरस हाँ, दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक तरस 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 दीवानी। जय श्री हरे कृष्णा। एक बड़ा सुंदर भजन था। राधा जी मधुबन में किसको ढूंढती थी? भगवान। कान्हा मधुबन में तुम जाया न करो, प्रेम भरी बांसुरी बजाए। और वही कान्हा को मीरा कहाँ ढूंढ लेती थी? अपने मन में। उसको मधुबन में जाने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं एक ली और एक पायल, एक पगली और एक
अंतर क्या दोनों की चाहत में देखो, एक सूरत लुभानी और एक मूरत लुभानी। राधा जी के सामने स्वयं कौन खड़े रहते थे? भगवान। और मीरा जी के पास क्या रहती थी? एक मूर्ति रहती थी जो उनके माता ने उनको बहलाने फुसलाने के लिए दे दी थी। कि जब मीराबाई का बचपन चल रहा था तो उनके महल के बाहर एक बारात चल के जा रही, डम 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 डम। तो बच्चे ने पूछा मीराबाई ने, भैया ये क्या है? बोले बेटा ये विवाह की टोली है जिसे बारात कहते हैं, सब लोग जा रहे हैं। बोले क्या होगा फिर? बोले इनको दुल्हन मिलेगी। बोले घोड़े पे कौन बैठा है? बोले ये उस लड़की का दूल्हा है। तो उनका मेरा दूल्हा कहाँ है? मीराबाई क्या बोली? मेरा दूल्हा कहाँ है? अब वो क्या करे, बच्चा का मन रखने के लिए उठा के गोपाल जी की मूर्ति किसके हाथ में पकड़ा दी? ये तेरा दूल्हा। अब वहीं से उनकी निष्ठा आरंभ हो गई। तो हमेशा क्या मानती थी? यहाँ तक कि जब विवाह हुआ तो भी साथ में किसे लेके गई? अब शुरू में तो ठीक लगा थोड़ा, लेकिन अब राणा को क्या होने लगी? तकलीफ होने लगी। कैसे तकलीफ हुई? कि राणा जी आके बैठ के, मुझे भूख लगी है, और उसी समय मीरा थाली तो लाई, लेकिन राणा के सामने से क्या हो गई? निकल गई। उन्होंने देखा मुड़ के, तो जाकर वहां गोपाल के सामने, आओ आओ कान्हा भोग। उसको धीरे धीरे ये लगने लगा कि मेरी कोई जो कुछ है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्या करा उन्होंने? एक दिन वो जो मूर्ति थी उसको गायब, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी। अब मूर्ति को उठा के क्या करा उन्होंने? अपने एक सैनिक को दे दिया कि जा भैया तू इसे घर ले जा और अपने घर पर रखना। अब राणा आए, मीरा उस दिन बड़ी व्याकुल थी। कहा मेरे गोपाल को कहीं देखा? बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि यहीं कहीं होंगे। और मीरा के सामने पर्दे हटा हटा के क्या करने लगे? अरे गोपाल जी, गोपाल जी। अब मीरा की सुध-बुध, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, खाना पीना बंद। उधर भगवान ने लीला दिखानी शुरू कर। जैसे आए रात को, सैनिक सोया, उसके सपने में भूत प्रेत आने लगे। वो चौंक के उठा, जल्दी से इधर देखा, दाएं बाएं देखा। उसने अपनी पत्नी के पास गया, वो बड़बड़ा रही थी। बच्चे देखे, बच्चे उधर जाकर गोपाल जी के चरणों में लेट गया। बोले भगवान ये क्या हो रहा? बोले मुझे जहां से लाया वहीं ले जा। आधी रात को ही वो भगवान की मूर्ति लेकर कहाँ गया? मीरा जी गोपाल को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उनको पता लग गया ये कार्य किसने? आज उनके पति ने परीक्षा लेनी चाहिए। कहती को तुम कहती हो ये तुम्हारे पति हैं, तो मैं कौन हूँ? आज फैसला कर लो कि तुम मेरी बन के रहोगी या किसकी? अपने गोपाल की। तो उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना, दूजा कोई नहीं। तो उस दिन राणा ने विष दिया कटोरी में भर के, गुस्से में कि लो तुम कहती हो कि जो भगवान को भोग लगाता है वो कैसे बन जाता है? अमृत तुल्य। तो आज कटोरा ला के दे दिया, लेकिन कटोरा हाथ में लेकर मन ही मन वो कर ली कि जब मेरे पति को मेरे ऊपर क्या नहीं है, मेरे और मेरे भगवान पे क्या नहीं है, तो फिर मैं ऐसे घर में रहकर, उन्होंने तो ये चाहकर विष का प्याला पी लिया, इससे तो मेरा जीना ही क्या है। लेकिन सबसे पहले उनकी आदत थी, कुछ भी खाती पीती थी किनकी तरफ? एक निगाह देखी ठाकुर जी की तरफ, और कहते हैं विष अमृत कर दिया। मुरारी ने क्या कर दिया? उस विष को बोलो अमृत कर दिया, और पूरा प्याला पी गई। और कहते हैं खुल गए चारों द्वार। क्या बोलते हैं? खुल गए चारों द्वार लेकर नाम। आज भगवान ने क्या करा? आज अमृत बना दिया, और फिर चारों द्वार खुल गए। फिर उसके बाद मीरा नहीं रुकी, और मीरा सीधी कहां चली?
हरि वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी लौट के आओगी लौट के आओगी अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए सब ही छोड़ दिए तोड़े कैसे दिखाओ सखी वृंदावन जाऊंगी अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में मेरे नैनन बरसे मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी मिले मेरे दर से मैं तो कमली हो गई
नैन मिले गिरधर से मैं तो कमली हो गई। कमली हो गई। अरे दुनिया से बड़ो आती कटी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की। मीराबाई कहाँ पहुंच गई? और तभी तुलसीदास बाबा का पत्र मिला कि मीरा तुम्हें गुरु जरूर धारण करना है, बिना गुरु के मुक्ति। जबकि मीराबाई के साक्षात कौन भगवान खड़े रहते थे, फिर भी विधि बताई कि जब तक गुरु नहीं धारण करोगे तब तक तुम्हारी क्या नहीं होगी। अब मीराबाई सोचने लगी मैं किसको गुरु बनाऊं। तब उसने एक बाबा का नाम सुना वृंदावन के, उनका बड़ा नाम है, बड़ा देखभाल कर शिष्य बनाते। तो बाहर आश्रम के पहुंची तो वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था महिलाओं का आना क्या है, स्त्रियों का आना वर्जित है। अब मीराबाई को बड़ा कोफ्त चढ़ा, उन्होंने बाहर आश्रम के खड़े होकर कहा कि मैंने तो ये सुना है कि इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। और ये बात अंदर जो साधना में लीन थे महाराज जी, उनके कानों में पड़ गई कि बाहर कोई भक्तन आई है और वो कह रही कि इस सृष्टि में भगवान के अलावा दूसरा पुरुष कौन सा आ गया। वो तुरंत भागे भागे चले आए बाहर, और जैसी बाहर भागे भागे आए वैसी उन्होंने चरण पकड़ लिए। किसके? मीराबाई के चरण पकड़ लिए। बोले मेरी माँ मुझसे गलती हो गई। जल्दी से अपने शिष्यों से कहा इसे क्या करो। लेकिन मीरा ने प्रणाम किया, मीरा ने उनको नीचा नहीं दिखाया। भैया ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, देखो आपसे थोड़ा ज्यादा आता है, किसी से कम आता है, तो ज्यादा वाले को कम वाले से क्या नहीं करना चाहिए, मुकाबला करके उसका अपमान नहीं करना। हो सकता है आपके पास ज्यादा धन हो, किसी के पास कम हो सकता है आपके पास ज्यादा रूप हो, किसी के पास कम रूप हो सकता है आपकी पोस्ट बड़ी हो, दूसरे की छोटी हो, लेकिन कभी भी ये विचार हमारे मन में नहीं आना। हम भगवान के जो भक्त हैं वो आत्मा की दृष्टि से हमें क्या करना है, आत्मा की दृष्टि से सबको, कि हम सब आत्मा है और वो कौन है, इसलिए हमें सबको क्या करना है, प्रेम से रहना है, मिलकर रहना है और अच्छे प्रकार से भगवान का भजन करना। मीराबाई ने उनको गुरु बनाया, उन्होंने गुरु मंत्र दिया। और मालूम है मीराबाई की मुक्ति द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में, कभी मौका मिला तो आपको दिखाएंगे। जिस दिन मीराबाई ने अपना शरीर पूरा करा, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान का मुंह खुला। क्या खुला? द्वारकाधीश भगवान का। और धीरे 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 भगवान के मुंह के अंदर समा गई और जरा सा दुपट्टा बाहर रह गया। तभी पंडित जी महाराज की क्या पड़ गई, निगाह। उन्होंने गरे क्या हुआ, और पता लगा फिर वो दुपट्टा ही बाहर रह गया जरा सा। द्वारकाधीश भगवान वो भगवान के अंदर क्या हो गई, और वहां पुष्प रहे। इससे मुक्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमारे भी पाप क्या हो। तो तुलसीदास महाराज बहुत ही छोटी सी बात बताते हैं। वो कहते हैं हरि मंगल भवन
अमंगलहारी दरबाओ सो दशरथ अजर बिहारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख आसी। मंगल भवन कहते ईश्वर का जो अंश है जीव ये अविनाशी है, लेकिन संसार के कलिमल के अंदर ये लपट जाता है और अपना सच्चिदानंद स्वरूप खो बैठता है। उसका उदाहरण दिया गया है कि कीड़े से। कौन सा कीड़ा? रेशम का। ये रेशम का कीड़ा क्या करता है? अपना घर बनाता है और बनाते बनाते बिल्कुल मुंह जब अंदर होता है तो ऐसे बनाते बनाते मुंह भी क्या कर बैठता है? बंद कर बैठता है और उसमें ही घुट के। ये इसलिए उदाहरण दिया गया है कि बहुत सारे लोग इस संसार रूपी घोंसले में आके क्या करते हैं? वो इस घोंसले को ऐसा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर इसी में वो अपना चरम लक्ष्य भूल जाते हैं कि हमें भगवान का भजन करके अपनी मुक्ति का रास्ता तय करना। कितने लोग अपने जीवन में देखे होंगे, खाया कमाया व्यापार करा सर्विस करी नौकरी करी बच्चे हुए और फिर एक दिन क्या हुआ? तेरा मेरी करते करते निकल गया ये प्राण, एक दिन प्राण भी चला गया। जबकि वास्तव में ये जो मानव योनि है ये एक खोज अन्वेषण की योनि है कि मैं कौन हूँ, कहां से मैं आया हूँ और कहां मुझे। और ये ज्ञान कौन देगा? ये गीता ज्ञान देगा। बोलो हरे कृष्णा। गीता ज्ञान कब देगी? जब भगवान के शुद्ध भक्त आपको हरि नाम रसामृत से सराबोर करेंगे। अर्थात तो कहते हैं भगवान का रस कानों के द्वारा हृदय में आता है और हृदय की मलिनता, बोलो, संसार के जो विषय है वो केवल हमें दुख पहुंचाते हैं और भगवान का नाम संकीर्तन हमें क्या पहुंचाता है? सुख पहुंचाता है। इसलिए इस नाम अमृत को पीते रहना है। हरि पिला दे ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। अर्पण कर दो एक ही बोल पिला दे। सब कुछ तेरे अर्पण कर दो एक ही बोल पिला दे। हर पीने को दिल मचल रहा है जीवन मुझे पिला दे। पीने को दिल मचल रहा है जीवन मुझे पिला दे। योगिनी को बारात में कैसे जाओगे? योगिनी को बारात में कैसे जाओगे? तो बारात में डांस कैसे होगा? हरिवंश से प्रेम से ताली बजाइए जोर जोर से। अरे पीने को दिल मचल रहा है जीवन मुझे पिला दे। पीने को दिल मचल रहा है जीवन मुझे पिला दे। पीने वाले नाम न पूछेंगे, पीने वाले नाम न पूछे, पीने वाले नाम न पूछे महंगी हो या सस्ती पिला दे। ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। हरि नाम दे मस्ती पिला दे। श्याम नाम दे मस्ती ओ। हरि नाम दे मस्ती पिला दे। श्याम नाम दे मस्ती पिला दे ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम दे मस्ती। दुनिया की मुझ पर बनाई है हरि कामड़ी पिला दे। दुनिया की मुझ पर बनाई है
दुनिया आपसे कलेश करती है, ईर्ष्या करती है, तो वो सबसे पहले तुम्हारा भजन छुटाना चाहती है, क्योंकि उसको आपको देखकर लगता है कि जब से भजन करा ये बड़ी मस्ती में, जब से बरसाने में आई हूँ मैं बड़ी, लेकिन खाली मस्ती से काम नहीं चलेगा। आपकी मस्ती किसी के लिए क्या बन सकती है? मुसीबत का कारण। दुनिया की मुझे परवाह नहीं है, हरे काम निकला दे। दुनिया की मुझे परवाह नहीं है, रोज रोज कर नहीं पिलाएंगे, कई बार पिला दे। रोज रोज नहीं पिलाएंगे, कई बार पिला दे। और पीने में जीवन लग जाए, अरे पीने में जीवन लग जाए, फिर भी जानो बस पिला दे। ओ भगता हरि नाम की मस्ती, पिला दे ओ भगता हरि नाम की मस्ती। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। कहते हैं जो भगवान के नाम का अमृत पीने वाले वो दुनिया से, क्योंकि भजो ये मन श्रीनंद नंदन आगे चढ़नार। अरे जो अमूल की बेटी को पीते इसको बहु है, वो दुनिया में लड़ते डरते हैं। जो नकली वाली पीते उनमें से इतना वो आ जाता है कि वो किसी से नहीं डरते, और जो हम असली पीने वाले अगर वो डरने लगे तो फिर क्या फायदा होगा। अरे तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। काल आए तो आए, बेशक परवाह कभी न करते। काल आए ना तो बेशक परवाह नहीं करते। तेरे हवाले कर दी मोहन, तेरे हमारे कर दी मोहन। तेरे हवाले कर दी मोहन, जीवन की ये कष्ट बुला दे। ओ भगता हरि नाम दी मस्ती, पिला दे ओ भगता हरि नाम की मस्ती। हरि नाम दी मस्ती दिला दे, श्याम नाम दी मस्ती। ओ हरि नाम की मस्ती पिला दे, नाम नाम की मस्ती। दिला दे ओ भगता हरि नाम दी मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम की मस्ती। मैं तेरे दरबार में आया लेकर एक ही आशा, मैं तेरे दरबार में आया लेकर एक ही आशा। दूसरी आशा नहीं, दूसरी आशा नहीं, एक ही आशा बितानी है। बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से ताली बजाओ। मैं तेरे दरबार में आया लेकर एक ही आशा, मैं तेरे दरबार में आया लेकर एक ही आशा। अरे इतनी कृपा कर दो मोहन, जाओ ना मैं प्यासा। इतनी कृपा कर दो मोहन, जाओ ना मैं प्यासा। और बसा रहे तेरा मैं खाना, वो बसा रहे तेरा मैं खाना। बसा रहे तेरा मैं खाना, उजड़ जाए चाहे बस पिला दे। ओ भगता हरि नाम दी मस्ती, पिला दे ओ भगता हरि नाम की मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम दी मस्ती। पिला दे ओ भगता हरि नाम की मस्ती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो
जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरे कृष्णा पूरे करके हाथ उठाओ बोलो हरे कृष्णा 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 हरि 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से हम एक संकीर्तन में सहभागिता करने का अवसर मिला। जैसा कि हमने आरंभ में बताया था कि अगर एक क्षण का भी नाम संकीर्तन मिल जाए तो महानिधि का काम करता है। किसका? महा माने विस्तार से, निधि माने हमारी संपत्ति जो हमारे काम आती है। संपत्ति दो प्रकार की है, एक हमारी आध्यात्मिक संपत्ति और एक है हमारी भौतिक संपत्ति। एक भौतिक और एक तो भौतिक संपत्ति तो हमें गड्डियों के रूप में दिखती है, बैंक बैलेंस के रूप में दिखती है, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति हमें ठीक है। तो आज बधाई भी है हमें सारिका जी सुमित जी को, उनके विवाह की 24वीं वर्षगांठ है।